लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं। ठीक है, तो लिम्फ जो है एक्चुअली में क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, ब्लड ही के फिल्टर होने से बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये जो हम डायग्राम बनाया है ये कैपिलरीज शो कर रहे हैं। ठीक है, और कैपिलरीज समझे मालूम है कि इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ आर्टेरियल एंड वेन्यूल्स। तो ये देखिए ये क्या है, ये आर्टेरियल है, दिस इज आर्टेरियल, और ये क्या है वेन्यूल्स। तो इन दोनों के जंक्शन पर होता है। ठीक है, तो ये आर्टेरियल और वेन्यूल हो गया। अच्छा, आर्टेरियल वेन्यूल क्या है, तो हमें मालूम है ना कि arteries becomes branch to form arteriole and veins becomes branch to form venule, तो ये तो इन दोनों के जंक्शन। तो ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं ये है क्या, ये तो कह सकते हैं आर्टेरियोलर एंड ऑफ कैपिलरीज, ये हुआ एंड, और ये वेन्यूलर एंड है, एंड ऑफ कैपिलरीज, ये हो गया। ठीक है, ये इन्हीं के जंक्शन पर क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां कि अगर हार्ट जब पंपिंग करता है तो क्या होगा, ब्लड जो होगा, ठीक है, आर्टेरियल में भी आएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक प्रेशर लगाएगा ना, उसी को कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखिए ऐसे लगा रहा है, ये ऐसे बाहर की ओर लगा रहा है ना, जिससे कि ब्लड में वाटर है वो बाहर जाए, वो तो इसको कहते हैं एचपी कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना होता है, तो इट इज 35 mmHg होता है। ठीक है, तो ये 35 mmHg का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की ओर लगा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बाहर की तरफ लगा रहा है तो वाटर तो छन जाएगा ना बाहर, तो ना छने उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई तो ऐसा चीज होगा ब्लड में जो कि वाटर को पकड़ के रखा होगा। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे ब्लड में ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, मेनली एल्ब्यूमिन, तो वो क्या करते हैं, इट होल्ड्स वाटर, वाटर को बाहर जाने से रोकेंगे। और वो जो प्रेशर लगाते हैं ना उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, बी कॉप। ठीक है, तो सिंपली हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं यहां। तो ये देखिए अंदर की ओर ऐसे दिखा रहे हैं कि जाने नहीं दे रहा बाहर, तो इसको कहते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू जो होता है ना, ये होता है 25 mmHg। ठीक है, इतना लगा रहा है। तो एक नेट अगर कहेंगे कि नेट फिल्टरेशन प्रेशर क्या हो गया, नेट फिल्टरेशन प्रेशर अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द नेट फिल्टरेशन प्रेशर। तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए तो दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 35 और -25, तो ये क्या हो जाएगा 10 mmHg। ठीक है, तो नेट फिल्टरेशन प्रेशर इज 10 mmHg। ठीक है, तो ये देखिए बाहर 35 था, अंदर 25 रोक रहा था, तो 10 क्या हो गया बाहर की ओर ना, तो बाहर की ओर क्या हो गया 10 mmHg के चलते कुछ ब्लड का जो है वो फिल्टर होके बाहर आएगा। तो यहां देखिए यहां हुआ, नेट देख रहे हैं क्या हुआ, नेट देख रहे हैं कि ऐसे था ना, तो कुछ यहां पर जाकर क्या होगा छनेगा ना, ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए कुछ छन आके छन रहा है, तो ये जो छन कर यहां पर जमा होगा ना, ये सब जमा होगा ना, ये क्या है बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, और टिश्यू के बीच में है ना टिश्यू फ्लूइड, तो दिस फ्लूइड इज टर्म्ड एज व्हाट, ये बन रहा है, इसको कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। जो छन के बना है उसको कहेंगे टिश्यू, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये क्या हो गया टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अच्छा ये टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो देखेंगे, ये इनका कंपोजिशन देखेंगे तो ये क्या के बने होंगे, क्या क्या होगा इसमें छना होगा, तो एक्चुअली में देखेंगे ये टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, ये क्या होते हैं, ये कह सकते हैं इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, क्योंकि इसमें आरबीसी तो होंगे नहीं इसलिए, तो ये कलरलेस फ्लूइड होगा। ठीक है, और इसमें वाटर होगा, प्लाज्मा है ना,
तो कह सकते हैं इसमें वाटर होगा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा लगभग, लेकिन इसमें जो लार्जर ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ना इसमें नहीं होंगे, एक्सेप्ट स्मॉलर अमाउंट ऑफ WBC होगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, इसमें वाटर है प्लस क्या होगा, इसमें स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी होंगे। अब ये स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मिनरल्स होंगे। मिनरल्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद हार्मोन्स, ये सब होंगे, वेस्टेज सब होंगे एक तरह से इसमें। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में एक टर्म दे दिया है, क्या है इसमें, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, और क्या होगा इसमें, तो इसमें मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है ना, तो मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इसमें, तो यहां कह सकते हैं एक्सेप्शन है, फ्यू WBC होगा, फ्यू WBC होगा। और ये फ्यू WBC में भी कौन सा होगा फ्यू WBC, तो मेनली यहां पर लिम्फोसाइट्स होगा, मेनली इसमें लिम्फोसाइट्स होंगे। तो हम देखे थे ना WBC 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से 5 तरह के, तो पहला न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो मोस्ट अबंडेंट WBC प्रेजेंट इन ब्लड इज कौन सा, न्यूट्रोफिल, लेकिन मोस्ट अबंडेंट WBC प्रेजेंट इन दिस लिम्फ इज कौन सा, लिम्फोसाइट्स, ये याद रखना है। तो ये याद रखेंगे मेनली लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ है ना नाम, इसीलिए पड़ गया है लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा। तो इसमें लिम्फोसाइट ही क्यों, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट WBC होता है, तो स्मॉल है, छोटा है तो छन के आ सकता है ये। ठीक है, तो ये देखिए इसका कंपोजिशन मेनली ये है, इसमें कोई भी RBC प्लेटलेट नहीं है क्योंकि बड़े हैं ना, इवन लार्जर प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं ये जिस तरह हम देखे थे आर्टेरियल एंड में, यहां पर वेनुलर एंड में देखते हैं। ठीक है, तो वेनुलर एंड में भी अगर हम देखेंगे ना, ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर भी क्या होगा, उसी तरह बाहर की ओर जो ब्लड लगा रहा है प्रेशर, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये जो होता है 15 mmHg। ठीक है, तो वेनुलर एंड ऑफ कैपिलरीज जो है वहां पर ब्लड जो प्रेशर लगा रहा है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और वो कम होता है वेन्स एंड में ना, तो इसको 15 mmHg होता है। यहां पर कितना था 35, यहां पर 15 है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना बाहर ना जाए उसके लिए प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो लग रहा है, जो यहां पर लग रहा था वही यहां पर भी लग रहा है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये बीकॉप कहते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर OP, ये कितना लग रहा है, ये 25 mmHg लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि नेट प्रेशर कह दे रहे हैं, नेट प्रेशर अगर हम कह दें तो यहां पर नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, दोनों को करिए तो 15 - 25 तो करेंगे तो क्या हो गया -10। ठीक है, मतलब यहां पर हम 10 लिख दे रहे हैं, यहां भी 10 mmHg है। ठीक है, यहां पर भी क्या है 10 mmHg ही तो है, उतना ही। तो यहां देखिए, यहां भी 10 mmHg था, यहां भी 10 mmHg, अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है, अंतर यहां पर है कि यहां पर बाहर की ओर जो है ज्यादा था तो बाहर की ओर छन रहा था। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ना, मतलब कि ये बाहर छनेगा नहीं, ये ले सकता है अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो सभी जगह है ना, मान लीजिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड सभी जगह है ना, इधर भी हुआ है, इधर सब जगह प्रोसेस है ना। तो ये देखिए इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड है, तो ये क्या होगा इसमें, ये इसमें एंटर करेगा, देख रहे हैं इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो जो आया है टिश्यू फ्लूइड ऐसा थोड़े कि यही रहेगा, ये एंटर कर जाएगा, फिर वापस यहां चला गया, कहां पर, वेनुलर एंड ऑफ कैपिलरीज में, और फिर
ये आगे चला गया वेन्स में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो इसका क्या फायदा, यहां चला गया, तो यहां फायदा क्या हुआ इसका, ये जो होता है ना एक्चुअली में, देख रहे हैं इसको हम इस तरह दिखा रहे हैं कि जो भी यहां पर टिश्यू फ्लूइड में आया है, यहां पर क्या क्या चीज है, यहां देखिए तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये किसको चाहिए, ये सेल्स है ना, इस सेल्स को चाहिए, तो ये देखिए ये सेल्स है, किसका सेल्स है, बॉडी सेल्स, तो एक ही दिखा रहा है, बहुत सारे बॉडी सेल्स हैं, तो बॉडी सेल्स को चाहिए। तो जो भी यहां पर आया है, ये देखिए यहां पर टिश्यू फ्लूइड है ना, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इससे क्या है, न्यूट्रिएंट्स आया है, तो न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, ये सेल को दे देगा। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो भी बॉडी सेल्स को चाहिए ना, वो ले लिया इससे, ठीक है, ले लिया। अच्छा, लेने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर बनाएगा ना, वेस्टेज वगैरह भी बनेगा ना। तो जितने भी वेस्ट वगैरह है, CO2 वगैरह, ये देखिए CO2 और वेस्ट है ना, तो ये देखिए CO2 और वेस्ट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं वेस्ट, वो भी कैसा वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो भी सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट यहां है, चाहे जो भी CO2 है, यही है ना, CO2 है, वो कहां चला जाएगा, कहां चला गया, ये टिश्यू फ्लूइड में। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या हो गया, टिश्यू फ्लूइड के साथ ये कहां चला गया, फिर से वापस किसमें चला गया, ये वेनुलर एंड ऑफ कैपिलरीज में चला गया, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह आ गया। तो यहां पर हम देख के आ रहे हैं कि जो छन के आया था, ठीक है, छन के आया था, फिर से वापस ही चला गया ना, ठीक है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में हुआ कि ये टिश्यू फ्लूइड जो है, इससे इसको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, और ये फिर वेस्ट में निकाल दिया, हो रहा है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे दिस टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको क्या है, मिडिल मैन भी कहते हैं ऑफ बॉडी, इट इज नोन एज मिडिल मैन ऑफ बॉडी। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट और कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू, ब्लड से लेकर कहां जा रहा है, ये बॉडी सेल्स, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कैरीज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू कहां पर, अगेन ब्लड। तो देख रहे हैं, ब्लड से बॉडी सेल्स में न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन ले जा रहा है, और फिर यहां से मेटाबॉलिक वेस्ट और CO2 को यहां ब्लड में ले जा रहा है। तो एक तरह से ये कौन कर रहा है, किसके चलते हो रहा है, ये टिश्यू फ्लूइड के चलते ना। तो इसीलिए क्या है, ये मिडिल मैन ऑफ बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। अभी सब लिखवा देंगे, ये हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसे आया, तो अभी तो लिम्फ नाम सुने ही नहीं है कुछ अभी, व्हाट इज लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, ये देखिए, ये टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो आया है, ठीक है, इसी में से लगभग कितने, 10% ऑफ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, 10% ऑफ टिश्यू फ्लूइड जो है ना, वो कहां पर एंटर कर जाते हैं, ये एंटर कर जाते हैं किसमें, इसको कहते हैं लिम्फेटिक और लिम्फ कैपिलरीज में। कहां पर, ये लिम्फ कैपिलरीज में, ठीक है। तो 10% ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंटर्स वेयर, लिम्फेटिक और लिम्फ कैपिलरीज। और ये जो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर गए हैं ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम टर्म कहते हैं लिम्फ। सिर्फ लिम्फ नाम किसको कहेंगे, इन्हीं को कहेंगे लिम्फ, ठीक है। तो एक्चुअली लिम्फ का कंपोजिशन देखेंगे और टिश्यू फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या है, सेम है, लगभग वही तो है। वही 10% अगर ये लिम्फ कैपिलरीज में आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज लिम्फ कहेंगे। लेकिन नहीं तो टिश्यू फ्लूइड कहते थे। अच्छा, 10% तो है, 90% क्या हुआ, 90% जो देख रहे हैं ना, वो कहां एंटर कर जाता है, तो 90% एंटर्स कहां पर, यहीं पर वेनुलर एंड ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये 90% यहां पर एंटर कर गया अपने एंड में, ठीक है, और ये फिर कहां है, आगे चला गया, ठीक है। यहां देखिए, ये जो 10% आया है कहां पर, लिम्फ कैपिलरीज में आया है ना, लिम्फ कैपिलरीज में। ये फिर क्या होगा, तो बाद में पढ़ेंगे कि लिम्फ कैपिलरीज जो है ना, ये कहां पर खुलते हैं, ये लिम्फ वेसल्स में खुलते हैं। कहां खुलेंगे, ये लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। और ये लिम्फ वेसल्स फिर कहां खुलेंगे, ये दिस लिम्फ वेसल्स विल एंटर इनटू
लिम्फेटिक ट्रंक, लिम्फेटिक, सबको लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे टू लार्ज लिम्फेटिक डक्ट में खुलेंगे, ठीक है, दो लार्ज लिम्फेटिक डक्ट में खुलते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, तो एक को कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट कहेंगे, ठीक है, और दूसरे को एक को कहते हैं थोरैसिस डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये राइट वाला जो है ना, ये कहां खुलता है, राइट सबक्लेवियन वेन में खुलते हैं। और ये कहां खुलेंगे, ये खुलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम देखेंगे ये खुल कहां रहे हैं सब, ये जो भी लिम्फ बन रहा है, ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज में आते हैं और लिम्फ कैपिलरीज से फिर कहां जा रहे हैं, देख रहे हैं एक्चुअली में फिर ये खुल कहां रहे हैं, तो दे आर ओपनिंग इनटू, कोई भी हो, सब क्लेवियन वेन में खुल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ मेजर वेन्स में ये खुल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ऑल ओपन इनटू मेजर वेन्स, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही में तो आ गए ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम कर दे रहे हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज था, कहां खुला, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक ट्रंक में, दो लार्ज लिम्फेटिक डक्ट में, कौन कौन सा है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक थोरैसिस डक्ट, ये खुलता है यहां, तो एक्चुअली में वेन्स में ही खुल जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेकेंड और हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि आखिर एंड में आखिर ये वेन्स ही में खुल रहे हैं, मेजर वेन्स में, ठीक है, देख लीजिए। लिम्फ देखते हैं, व्हाट इज इट, ठीक है। तो लिम्फ जो है, इट फॉर्म्स lymphatic system, it forms lymphatic system और second और helping circulatory system, ठीक है। तो जिस तरह ब्लड हम देखते हैं ना, ब्लड क्या है, ब्लड कॉन्स्टिट्यूट्स सर्कुलेटरी सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम, उसी तरह इट कॉन्स्टिट्यूट्स लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। और जो भी लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है वो अल्टीमेटली जाकर कहां मिलते हैं, अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर वेन्स में जाके खुलते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, सेकेंड और हेल्पिंग सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, अगर हम देखेंगे तो लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये सिमिलर होते हैं प्लाज्मा के, लेकिन अंतर क्या है, इसमें जो लार्जर ब्लड प्रोटीन्स हैं वो इनमें नहीं होगा, लेकिन हां कह सकते हैं सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज दैट इन प्लाज्मा, ठीक है। और ये क्या होता है, अभी हम देखेंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर लैकिंग, नहीं होता है, जैसे कि आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी होगा, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा होगा, तो देखेंगे मोस्टली लिम्फोसाइट्स होगा, ठीक है। ब्लड में अगर हम देखेंगे तो कौन सा डब्ल्यूबीसी होता था ज्यादा, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता था, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन ब्लड इज न्यूट्रोफिल, लेकिन मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन लिम्फ इज लिम्फोसाइट। क्यों लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, तो क्या होगा, छन के इजीली आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं सब, तो यहां पे लिख देते हैं, ये कैसा होगा, आरबीसी तो है नहीं, तो ये कैसा होगा, कलरलेस, इट इज अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है एक्चुअली में, फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा, ठीक है, एक्सेप्ट प्लाज्मा के सिमिलर है,
लेकिन एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं होगा, तो एक्सेप्ट कह सकते हैं लार्जर ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ठीक है, माइनस एंटी मतलब एब्सेंट होते हैं, तो याद रखेंगे लार्जर प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ठीक है, हाँ इनमें ये भी लिख लेते हैं कि इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। ठीक है, तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है प्लाज्मा, बस इसमें लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख दे रहे हैं कि ये जो होते हैं इट लैक्स मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लड सेल्स। ठीक है, तो मोस्ट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें आरबीसी एंड प्लेटलेट्स ये एब्सेंट होते हैं, माइनस एनटी। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें आरबीसी और प्लेटलेट एब्सेंट होते हैं, इसीलिए मोस्ट दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं बट डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट। ठीक है, इसमें डब्ल्यूबीसी होगा। अब ये डब्ल्यूबीसी जो प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये स्पेशलाइज्ड आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स मिली है। दिस डब्ल्यूबीसी इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। और ये स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कहने का मतलब हो गया कि बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहा है, तो बी सेल्स कह सकते हैं और टी सेल्स। ठीक है, और ये दोनों का दोनों लिम्फोसाइट्स क्या है, दोनों का दोनों आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड दिस स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अभी इम्यून रेस्पॉन्स कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज इम्यून रेस्पॉन्स, तो इम्यून रेस्पॉन्स कहने का मतलब हम पढ़े हैं ना कि ये टी सेल क्या करता है, टी सेल इट मेडिएट्स कैसा, तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स शो करता है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। लेकिन ये कैसा है, एंटीबॉडी बना के मरता है ना, तो इसको कहते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और इसी को ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लिम्फ। फंक्शंस ऑफ लिम्फ देखते हैं। ठीक है, तो लिम्फ का फंक्शंस अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, तो फर्स्ट कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये फर्स्ट अगर फंक्शंस कहेंगे तो न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, मतलब कह सकते हैं इट हेल्प्स इन exchange of nutrients and gas means oxygen or CO2 between blood and body cells। ठीक है, तो ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में अगर हम कहेंगे तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिडिल मैन भी हम कहते हैं, हेंस इट इज नोन एज मिडिल मैन, मिडिल मैन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बॉडी का मिडिल मैन कौन है, तो आपको ध्यान देना है, इसी को कहते हैं मिडिल मैन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये करता क्या है, लिख लेते हैं इट ट्रांसपोर्ट्स nutrients
and oxygen from blood to body cells and carries metabolic wastes and CO2 from body cells to blood। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं कि ब्लड से बॉडी सेल्स क्या लेके जा रहा है, ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहां बॉडी सेल्स से ब्लड तक क्या पहुंचा रहा है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिडिल मैन। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, तो सेकंड फंक्शन कह सकते हैं कि फ्लूइड बैलेंस में भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, तो ये फ्लूइड बैलेंस में भी हेल्प कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, तो अगर सपोज करें कि एक्सेस फ्लूइड है, ठीक है, तो उसको क्या है, लिम्फ बना के भेज देता है लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, तो इट कह सकते हैं रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड, वो भी कैसा, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, एंड प्रिवेंट्स टिश्यू स्वेलिंग। ठीक है, नहीं तो टिश्यू में स्पेसेस में वहां जमा होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग कर देगा ना, और इस टिश्यू स्वेलिंग को क्या कहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज उडेमा, EDEMA। ठीक है, और ये इडेमा से बचाता है। ठीक है, तो टिश्यू का स्वेलिंग को प्रिवेंट कर रहा है और इडेमा को। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो नेक्स्ट फंक्शन इनको कह सकते हैं हम कि नेक्स्ट फंक्शन इज फैट ऑब्जॉर्प्शन। तो फैट का ऑब्जॉर्प्शन भी करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि फैट्स आर ऑब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ऑब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ, ठीक है, इन द लैक्टियल्स, और लैक्टियल्स क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज को कहते हैं। लैक्टियल्स मींस लिम्फ कैपिलरीज, इन द लिम्फ कैपिलरीज। और ये लैक्टियल्स कहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर लिख देते हैं लैक्टियल्स और लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, तो लैक्टियल्स और लिम्फ कैपिलरीज इन कहां पर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर हम विलाई को देखेंगे तो विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होंगे, तो देखेंगे कि इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं और लिम्फ कैपिलरीज भी होते हैं, जिसको कि हम लैक्टियल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन से जो भी चीज बनता है, जैसे कि क्या बनेगा, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, तो दे आर डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। ठीक है, लेकिन फैट के डाइजेशन से जो बन रहा है, ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, फैटी एसिड्स ना, तो दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई, रादर दे आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल्स और लिम्फ कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। तो एक तरह से देख रहे हैं क्या है, फैट के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अच्छा, और फंक्शंस पूछ लेंगे तो क्या होगा, तो कह सकते हैं वेस्ट का रिमूवल तो कर ही रहा है और डिफेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये क्या में करेगा, इट हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल, वेस्ट का रिमूवल में, एंड डिफेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट रिमूवल, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल का डेब्रिस है, ठीक है, सेल डेब्रिस है, और
बैक्टीरिया है कोई भी, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन्स है, तो वो सबको रिमूव कौन करता है? लिम्फ के थ्रू, यही ना। अच्छा ये कैसे करता है? तो देखेंगे कि इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, और ये लिम्फ नोड्स एक्चुअली में देखेंगे कि कहां पर होता है ये एक्चुअली, तो इट इज मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन नेक, हमारे नेक में मोस्टली होता है, लेकिन हाँ ये आर्मपिट्स में भी होते हैं यहां पर, और ग्रोइन एरिया भी, इन बिटवीन लेग्स, तो ग्रोइन एरिया में भी होते हैं और एब्डोमेन में भी होते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स से जैसे ही लिम्फ जाएगा आगे, तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं ना। तो लिम्फोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी वगैरह है, वो क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया है और कोई भी सेल डेब्रिस है कुछ है, तो उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर रहे हैं ना। तो इसीलिए लिम्फ नोड्स को क्या कहते हैं, दे आर नोन एज फिल्टर्स ऑफ लिम्फ। लेकिन हाँ फिल्टर्स ऑफ ब्लड कौन था, स्प्लीन, ठीक है, ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको स्प्लीन करता था, तो फिल्टर्स ऑफ लिम्फ है ना, ठीक है। तो इसीलिए लिम्फ नोड जो है अगर लिम्फ से जाएगा तो इसका क्या है, सफाई कर रहा है ना, डिब्रिस उब्रिस सब हटा रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, तो ये कह सकते हैं क्या, ये डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। इवन इवन देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, तो उससे भी एंटीबॉडी भी बना सकते हैं, डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए।